Okay, dear students, a very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastav. Welcome to the official website of Oxford English School. Students, yesterday I taught you exercise 4A and exercise 4A. In 4A, I taught you question number 16, question number 1 to 16 and 1 to 16 totally completed. Now today we are going to discuss about exercise 4A from question number 17. That means स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक ने हम लोगों ने क्वेश्चन पे डिस्कस किया, क्वेश्चन कैसे पैटर्न है क्या है वो किया, ठीक है। फिर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A ही स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने कल नया एक चैप्टर भी स्टार्ट किया और वह चैप्टर का नेम है आपका रेशनल नंबर। वह चैप्टर का नेम है आपका रेशनल नंबर, ठीक। चैप्टर का नेम है क्या? चैप्टर 4, ओके। रेशनल रेशनल नंबर, चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए आप लोग फ्रॉम RS अग्रवाल से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए थे कल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्या कहते हैं कि सभी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे हैं वैल्यू, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स छोटे फॉर्म में कीजिए, मतलब कम से कम वैल्यू में कीजिए कि एक कंडीशन वो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, कैंसिल ना हो एक दूसरे से भी और किसी भी टेबल से, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, write each of the following rational number rational numbers in standard form, in standard form. Question number 1 is and question is 35 by 49। ये क्वेश्चन हम लोग से है, कह रहा है ये कोई रेशनल नंबर है। मैंने बताया था रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये p by q के फॉर्म में है। इसको बताना है कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 35 और 49 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। देखो भैया, इसको करने का तो हम तुम्हें दो मेथड बता सकते हैं। इसको सॉल्व करने का हम दो मेथड बता सकते हैं। एक तो मैं ओरली बोल दूंगा कि इसका आंसर 5/7 आएगा, ठीक। मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करूँगा, बहुत ध्यान से। पहले बुक इस मेथड से देखिए कैसे करें, उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले इसमें लिखिए द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, ठीक है। गिवन नंबर आपका क्या दिया है, (35/49). We take HCF of 35 and 49, ओके। अब हम क्या करेंगे, HCF ऑफ लिखेंगे, HCF ऑफ 35 and 49
HCF ऑफ 35 एंड 49 वी गेट HCF लेंगे। HCF क्या हो जाएगा 35 49 का। देखिए HCF मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुका होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम 35 और 49 के HCF फाइंड करेंगे, और HCF फाइंड करेंगे किस, बाय डिवीजन मेथड से। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड होता है, डिवीजन मेथड से फाइंड होता है, पर हम लोग केवल जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी फाइंड करना होगा, माइंड में आप लोग याद कर लीजिए, हम लोग बाय डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे। और HCF फाइंड तभी करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंडीशन, कुछ नहीं, जो वैल्यू छोटी होती है और बड़ी होती है, छोटी वाली पहले बड़ी वाली बाद में, ठीक है। वैल्यू 35 वो हमेशा डिविजर के फॉर्म में, 49 डिविडेंड, ठीक। 35 बन जा 35, देखते रहना आराम से। सब्ट्रैक्ट 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1। इज इट क्लियर भैया? HCF ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है। ये आप देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आई एजिटिव लिखेंगे। ये 35 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 42 जा 28। इज इट क्लियर? 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 17। 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7, नॉट 17। 2 माइनस 2 इक्वल टू नथिंग, 7। ये 14 यहाँ आएगा, 7 2 जा 14, ठीक, कैंसिल। दैट मीन्स HCF कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 हो गया। देखिए HCF करने का मेथड ये कि इसको तब तक हम कट करेंगे जब तक हमारा लास्ट में कट के रिमाइंडर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। देखिए 7 से कट किए तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। डैट मीन्स हम लोग लिखेंगे कि HCF ऑफ 35 एंड 49 इज व्हाट 7। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? बड़ा आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। इसको करने के बाद HCF 7 आ गया। अब लिखिए सिंस 35 बाई 49 डिवाइडेड बाय व्हाट, जो HCF की वैल्यू आई है, ये भाई साहब को यहाँ लिखेंगे 7 बाय 7। इसको अब हम लोग न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। 7 35 में 7 का डिवाइड करेंगे, क्या 7 5 जा 35, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा ठीक है, 7 7 जा 49। डैट मीन्स 5 बाई 7 इज माई आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, अब ये 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 भी, क्या एक दूसरे के टेबल से डिविजिबल होंगे कोई, या किसी के भी टेबल से? नहीं सर, नहीं डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, यहाँ करके लिख देंगे हेंस कॉमा 35 बाई 49, ओके। फिर लिखेंगे इक्वल टू 5 बाई 7 इन स्टैंडर्ड बस। ये हो गया आपका कंप्लीटली मेथड। अब एक तरीके से अगर हमको करना रहता तो देखिए हम कैसे करते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 35 लिखेंगे वी हैव, ऐसे करके, ठीक है, 35 बाई 49। अब HCF लिखा निकालने का बात था, हम लोग माइंड में सोचते कि 35 और 49 कौन से टेबल से कटेगा, या कौन टेबल पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 5 बाई 7, ये ओरली ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये मैं सभी बच्चों को देखते हुए बताया कि आराम से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ज़रा ध्यान से, सारे क्वेश्चन वैसे ही है 8 बाई माइ। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव के थे, अब एक इसी में हम क्या कहते हैं, थोड़ा निगेटिव वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन और इस पर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम बताते हैं टफ वाला, जब जो कोई कहे टफ, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो ज़्यादा टफ है, 299 बाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 7th में, 299 बाई -161, ये क्वेश्चन है। गिवन नंबर यहाँ पे क्या है, लिख लेंगे ऐसे, टू 299 बाय
पहले चीज़ तो माइनस नीचे रहेगा नहीं, ऊपर भेजिए इसको, माइनस 161। कैसे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर भेज दीजिए। भैया समझ में आया? अरे बोलो यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे इस फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे लिखिए HCF ऑफ 299 एंड 161, HCF ऑफ 299 माइनस लगा दीजिए 161, इसको HCF लीजिए। HCF लेंगे तो एक वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। चलिए देखिए HCF लेते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 299, ओके, 161, इसको जब हम लोग, ठीक है, 1 टाइम्स में जाएगा, सब्ट्रैक्ट 9 - 1 = 8 एंड 9 - 6 = व्हाट 3 एंड 2 - 1 = 8, 138। ये 161 यहाँ आएगा जैसे भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ओके। इससे इसको डिवाइड करेंगे 138, 1 टाइम्स में ले जाएंगे 1, ओके, 131, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 = 0, 6 - 3 = व्हाट 6 - 3 = 3, 1 - 1 = नथिंग, ओके। फिर नेक्स्ट 138। अब हम लोग 13 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ें कि 138 आए, 138 से कम आए पर 138 से ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो 13 3 4 जा 12 कर लेते हैं, क्योंकि 13 5 जा 35 जा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 4 टाइम्स में ले जाते हैं व्हाट 120, 4 टाइम्स में ले जाते हैं 120, 8 - 0 = व्हाट 8 एंड 3 - 2 = 1, 1 - नथिंग, 18/30, ठीक है। 18 1 जा 18, 12, ठीक है। 10 - 6 = 2 - 1 = 1, 12, 18, 12 1 जा 12, 8 - 2 = 6, 6 से 12 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, 6 2 जा 12, डैट मीन्स HCF हमारा क्या हो जाएगा 6। 29 एंड 61 का जब HCF लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखो भैया किसी के माइंड में ये ना है कि सर न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, ऊपर क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने माइनस लाया, यहाँ नहीं, बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब आंसर लाओगे तो नेगेटिव का साइन ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा भैया, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया, कोई डाउट नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। HCF लेने पे सर 6 आया, 6 हम लिख दिए। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म करते हैं, वेट अ मिनट, 299 161, मेरे ख्याल से ऐसे 6 तो नहीं आना चाहिए यार, कहाँ गया क्वेश्चन देख लेते हैं। 299 6 6 चौके 24 ना 6 नो बेटा 6 नहीं आएगा, एक मिनट आप फिर से डिवाइड करके देखते हो तो HCF इसका 6 नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है। 299 ज़रा कैलकुलेशन में देखते हैं, 161 × 2 करके देखें तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 322 ज़्यादा चला गया, ठीक है। 1 टाइम्स में ही जाएगा 161, 9 - 1 = व्हाट 8, 9 - 6 = 3 और 2 - 1 = 8, 138/161, 1 टाइम्स में गया 138, 11 - 8 = 3 और 6 - 3 = व्हाट 3। देखिए मैंने यहाँ 30 किया था, ठीक है, थोड़ा फॉल्ट हो गया था इसमें, इसीलिए HCF सही नहीं आया, ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को, और उसके लिए सॉरी फॉर डैट। अब ये 138 को यहाँ लिखिए, 13 4 जा कितना होगा, अरे बोलो यार 33 है, यहाँ पे मैंने देखिए वहाँ 30 किया था इसलिए आंसर गलत आया है। 11 - 8 करेंगे भैया तो कितना आएगा, नो 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 नो, हाँ ठीक है, देखिए ये 138 आया, ये 161 को यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा सॉल्व किया इतना आया 38, अब ये 33 आया, अब इस 38 को यहाँ लिखें, HCF ऐसे ही करते हैं,
ठीक है। अब 33 का टेबल इतने टाइम पढ़े कि 138 कम है, हमारे ख्याल से बेटा 4 टाइम्स में जब हम ले जाएंगे तो 34 जा 120 होता है और 3 4 जा 12, 120 प्लस 12 दैट मीन्स 132, 8 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 6 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू नथिंग। ठीक है, 6 हो गया। अगर फिर देख लेते हैं 33 इंटू 4, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 130। ठीक है 132, 6 से देखिए ये हो गया क्या 6 5 जा 30, 3 6। Okay, sorry students, some mistake are here. Here 138, 11 minus 8 equal to 3 and 5 minus 3 equal to यहाँ 2 होगा। बेटा आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, कमेंट में करके बता भी नहीं रहे हैं और मैं इसी तरह जल्दबाजी में करता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है यार, ध्यान तो यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू था। 11 माइनस 8 होगा तो 3 हो जाएगा, यानी से कैरी दिया था तो ये 5 हुआ ना, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया नथिंग। 23 का टेबल्स हम लोग इतने टाइम पढ़े कि 38 आए। सर 20 है ना, ठीक है। देखिए 23 को अगर 6 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 23 को 6 टाइम से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 23 इंटू 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 1 13। मतलब ये 23 6 टाइम से 138 को कट कर दिया, डेट मीन्स 23 हम लोग का HCF हो गया। ये 6 नहीं होगा, ये 23 हम लोग का HCF आया। ठीक, HCF 23 आ गया। ध्यान देते रहिएगा, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में हो गया था, सबसे होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए, सिंस -299 बाई 161 डिवाइडेड 23, HCF तुम्हारा इतना ही आया था 23। भैया 23 से इसको डिवाइड करो, 299 देखिए कीजिए 299 व्हेन वी डिवाइड -299 23, 23 1 जा 23, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 9 23 3 जा 69। That means when we divide -229 divided by 23, my answer is we get -13 by when we divide 223 into 161, we check okay 23 into 7, 7 3 जा 21 carry 2, 7 2 जा 14 to 16। That means when we divide 161 divided 23, my answer is what 7। That means -13 by 7। Finally this is my answer। okay, तो हम लोग लिखेंगे hence -299 divide 161 equal to what -13 by 7 in standard फॉर्म। बोलो यार, आया? बस यही करना और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए छोड़ते हैं, इसको करना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बाकी इसमें के जितने क्वेश्चंस हैं इस टाइप के सारे आप लोग करेंगे, बहुत इजी है। थोड़ा एचसीएफ लेने में ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ लेने में थोड़ा कभी कभी सब्ट्रैक्ट थोड़ा इशू आ जाते हैं। ठीक है, आराम से रिलैक्स होके कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वलेंट रेशनल नंबर। बताइए कौन सा जो पेयर्स है वो इक्वलेंट है, रेशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 19 है, नॉट 17। विच ऑफ the following are pairs of equivalent rational number, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का है -13/7 कॉमा 39/-21। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, दोनों में कंपैरिजन करके बताइए कि क्या ये इक्वल है या नहीं, हमें ये बताना है। हे भगवान, सॉरी, इसमें कंपैरिजन करके बताना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, ठीक, लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया जब कंपैरिजन करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, -13/7 39/21 माइनस, सिंस क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स दिस एंड दिस। ओके, लिखेंगे -13 इंटू -21, माइनस का साइन है इसलिए एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 7 इंटू 39। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये दोनों आ रहा है, एकदम आएगा। 13 इंटू 21 कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 2 7 3, कितना आया 273 आ गया। 2 7 ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 200, सिंस 273 इक्वल टू 9 7 जा 63, कैरी 6 और 7 3 जा 21 प्लस 6 27, दोनों तरफ इक्वल आ गया। अरे बोलो यार, आया 273 लिखेंगे। यस इट इज इक्वलेंट रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, यस इट इज इक्विवेलेंट रेशनल, ठीक है, समझ में आया। दोनों तरफ इक्वल आ गया, इक्विवेलेंट, दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, ऐसे लिख के लिखेंगे नॉट, फिर लिख देंगे नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बाकी के जो भी क्वेश्चंस में आगे हैं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और फोर्थ वाला देखिए, थोड़ा मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें जरा, तो बाकी पैटर्न सारा ऐसे ही हैं। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी में क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 7/15 कॉमा -28/60, ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, फटाफट मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। एक इक्वल आया तो जो इक्वल नहीं आएगा वो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 7, क्या 7
7 इंटू 60 माइनस 28 इंटू 15, 7 6 जा 42, 420 सिंस लगाओ यार, 420 इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ बताओ, ये तो माइनस का साइन ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, 420 इधर आ गया, ठीक है, और इधर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। तो हम जानते हैं, वी नो डैट पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव जो है निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है भैया, ये मैंने आपको बहुत पहले इंटीजर पढ़ाया था तभी बताया था। तो इसको देखते ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का साइन लगा देंगे कि दोनों इक्वल नहीं। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई कीजिए, 28 इंटू 15, 8 5 जा 44, 4 5 2 जा 10, 14 8 2 0, 8 4 12 कैरी 1, 2 1 3 1 4। सर ये माइनस 420 आया, देखिए ये माइनस 420 आया और ये प्लस 420, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, यहाँ पॉजिटिव साइन है निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव रहता तो इक्वल होता है, या यहाँ निगेटिव होता तो इक्वल होता है, दोनों तरफ अलग अलग है। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट इक्वलेंट, नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इट इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आया? देख लीजिए, इसको लिखिए तुरंत। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 भी बड़ा मजा आएगा करने में। चलिए ओके, नाउ आई विल रब इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, आज एक्सरसाइज 4 एकदम खत्म किसी भी हाल में, एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच डैट, फाइंड, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक्स सच डैट। सच डैट में मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसकी बात हो रही है, ठीक है भैया, कोई डाउट वाली बात किसी के मन में आनी नहीं चाहिए। जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसको बताने के लिए मैं बहुत आराम से सब चीज़ बताऊंगा, एकदम पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। -1/5 इक्वल टू 8/x है, 8/x ये क्वेश्चन, ये x है ना, n में समझना सब लोग, x है, क्या है, x है, ठीक है, x। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे है, अब बोल रहा है कि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब ये जो x है ना, ये x भाई साहब है, इनकी वैल्यू क्या आएगी हमें ये बताना है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, सिंपली करेंगे, पहले से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे लिख दिए, ये क्वेश्चन है लिखे। अब शुरू कर रहे हैं, बहुत आराम से ध्यान से देखना। आओ यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टेप में, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखो, बात एक ही है, गुणा ही होगा। दैट मीन्स x इंटू -1 लिखेंगे, x इंटू -1 सिंस इक्वल टू 8 इंटू 5, 8 इंटू 5। ठीक, समझ में आया? देखो अब एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये x है और ये 1 है, ठीक है भैया। मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, अभी ये चीज़ें को आपको यूजेज समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को आ गया, 6 में भी बहुत सारी चीज़ें, पर मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। वेरिएबल हमेशा वो होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली A to Z होते हैं, ठीक है, A से Z तक जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जो 1 से लेके इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है, 1 से लेके पूरा इनफाइनाइट टर्म तक, मतलब कितना करोड़ लाख कितना टर्म तक जाए, कांस्टेंट। मतलब जिसको हम लोग काउंटिंग कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट टर्म तक, वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल होते हैं जो 1 से A से लेके Z तक होते हैं, ठीक है। अब बात ये उठती है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या जुड़ते हैं? कभी नहीं,
हमको जब जैसे हम एक एग्जांपल है कि 4 + 6 कर दिए, कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये कांस्टेंट की बात हो रही है सी। अब यहाँ पे हम कहें x + x कर दो, ये वेरिएबल की बात हो रही है सर, ध्यान दीजिएगा। तो वेरिएबल भी जुड़ेंगे, x + x, जिसके पास कुछ नहीं इसके पास 1, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 2x, ठीक, तो जुड़ गए। प्लस की बात आएगी तो जुड़ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट की बात आएगी तो भी जुड़ जाएंगे, पर मल्टीप्लाई के कंडीशन में, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक। अच्छा देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ गया, वेरिएबल वेरिएबल जुड़ गया। अब बात उठता है कि क्या सर कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ जुड़ेंगे? जैसे मैंने लिख दिया कि 7 + x, तो क्या ये कोई क्या है बता सकता है कि क्या ये जुड़ेगा? क्या 7 + x हो गया तो 7x ऐसे लिखोगे ना? बड़ी मार मारेंगे ऐसे लिखोगे, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, एकदम नहीं लिखेंगे, कुछ भी हो जाए। हमको सर ने बताया है कि सर कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको एज इट इज 7 + x ही लिखेंगे। ये बात समझ में आई कि कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल जुड़ जाएगा, पर कभी कांस्टेंट वेरिएबल भैया एक साथ नहीं जुड़ता है, ये प्लस और माइनस के कंडीशन में है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में। मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में क्या है कि कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 4 × 3 किया तो 12 हो गया, हमने x × 3 किया, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये v है और ये क्या है, c है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वेरिएबल जुड़ के 3x हो जाएंगे, एक पास साथ में रहने लगेंगे, ठीक है। पर मल्टीप्लाई डिवीजन में हो सकता है कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट जुड़ सकते हैं, पर प्लस माइनस के कंडीशन में नहीं होगा। दिमाग बैठा लिए, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक चीज और बता रहे हैं इसी में, ट्रांसपोज करने का तरीका, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बड़ी आराम से, और डिवाइड। क्वेश्चन में इक्वल टू के पहले जब इधर वैल्यू गिवन रहेगी, जैसे मैं भी कराऊंगा, देखिए इक्वल टू का है, यह है ना इक्वल टू, इक्वल टू, इसके पहले की इधर की वैल्यू जो भी साइन में रहेगी, समझ लीजिए ये इक्वल टू है, ठीक है। क्वेश्चन हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू में जो भी वैल्यू के साथ साइन इधर होगी, जब उसको हम लोग इधर से ट्रांसपोज करेंगे भैया इक्वल टू के, मतलब डेट मीन्स इधर से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में होगा, माइनस से करेंगे तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इतना चीज़ पहले याद रख लो। ये जो चीज़ें मैं बताया ना, ये आप 7th में पढ़ोगे, 7th चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें बड़ा इसका रोल आएगा, इसलिए इसमें छोटा सा इसका यूजेस था, बहुत बहुत थोड़ा सा था, पर मैंने पूरा बता दिया। अब देखिए, जब हमने बताया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़ते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने x × 3 करके बताया, तो जब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × 1 करोगे तो 1x तो लिखेंगे नहीं, x ही लिखते हैं, और 8 × 5 जा क्या, व्हाट, 40, माइनस का साइन कभी भी नहीं रहता है उस साइड, इसको इस साइड भेजते हैं तो लिखेंगे सिंस x = -40। माइनस कैसे आया, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अरे यार -1 से मल्टीप्लाई करो ना, -1 × क्या है, -x करोगे तो +x हो जाएगा ना, और इधर करोगे -1 × 40 तो क्या हो जाएगा, x = -40 हो जाएगा ना। इसी रूल से मैंने लाया है, बड़ा ध्यान से इसको देख लो भैया। अब ट्रांसपोज करने वाला भी एक क्वेश्चन लाऊंगा, इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से रट लीजिए, कहाँ कैसे क्या आया है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखिए मैंने क्या बताया है। चलिए एक अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि क्या कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ते हैं। यस सर, कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, पर कभी भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल ये नहीं जुड़ेंगे। कांस्टेंट ये जैसे वेरिएबल वेरिएबल ये जुड़ जाएगा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट ये जुड़ जाएगा, पर कभी ये कांस्टेंट वेरिएबल जुड़ेगा ना, एकदम नहीं जुड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के भी कंडीशन में, एडिशन के भी कंडीशन में, जब मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन और डिवीजन के कंडीशन में आएंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा भैया, ये c है और ये v है, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जुड़ जाएगा,
वेरिएबल वेरिएबल से करेंगे तो भी काम होगा, पर कांस्टेंट और वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। एज लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये x क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ कर दीजिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लिखे ही रहेंगे क्योंकि आपको इसी से हमें समझाना है। भैया इतने बढ़िया इतने डीपली तरीके से कोई नहीं बताएगा, बता देंगे, बहुत सारे टीचर से बता देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बताऊँगा, मैं ही बता सकता हूँ, सब लोग बता सकता है। पर देखिए इसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट लाया बच्चा इसलिए कि आप लोग जब उस टाइम इसमें करोगे ना बहुत अच्छे से चीज़ें आप लोग को आएंगी, बहुत बहुत अच्छे से। नॉर्मली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन सब का 7th 8th 9th 10th सब में अलजेब्रा ऐसा शब्द है कि 9th 10th में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जान जाइए कांस्टेंट वेरिएबल होता है क्या। 8th 9th में जाएंगे सब आपको कांस्टेंट वेरिएबल समझाएगा, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल। और मैंने प्यार से समझा दिया कि ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, क्या वेरिएबल कांस्टेंट जुड़ेंगे सब्ट्रैक्शन में, एडिशन के कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन केस में और डिवीजन के कंडीशन में, चारों कंडीशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 13/5 इक्वल टू 65 बाय, कहीं माइनस का साइन है? एकदम है, बता नहीं रहे हो ना लायक। -16/5 बाय x है ना क्वेश्चन। 13/5 एक रेशनल नंबर इक्वल टू -16/5 बाई एक रेशनल नंबर। अब इसमें बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बता दो भैया हमें जल्दी से। तो सर आपने बताया ऐसे पहले सवाल लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं मल्टीप्लिकेशन भी, बात एक ही है। सिंस 13 इंटू एक्स इक्वल टू -65 इंटू 5। देखिए ये कांस्टेंट ये वेरिएबल जुड़ जाएंगे एकदम। 65 इंटू -65 इंटू 5। देखिए यहाँ दो चीज़ आएगा, एक तो ये है कि x इक्वल टू, ध्यान देना अभी मैं बताऊंगा, -65 इंटू 5 बाई 13। अब सबके दिमाग में आया सर ये आप 13 को कहाँ उड़ा दिए? भैया यहाँ ध्यान दो, मैंने देखिए अगर ये 13 इंटू एक्स होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 13x इक्वल टू 60। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना एकदम आराम से। अभी जैसे मैंने बोला कि कांस्टेंट वेरिएबल को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जुड़ जाता है, तो चलिए मान लेते हैं जुड़ा भी। तो 13x इक्वल टू 60 -65 इंटू 5 है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। अरे यार बोलो, हमेशा एक कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है, दिमाग में बैठा लेना। हमेशा जब भी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को एक साथ देखो दिमाग में तुरंत कहो मल्टीप्लाई यहाँ छुपा है। सर आप कुछ भी कहिए मल्टीप्लाई छुपा है, छुपा है, ठीक है। तो हमने बताया कि जब इधर इक्वल टू के पहले मल्टीप्लाई में साइन रहेगा तो इधर जब इन भाई साहब को ट्रांसपोज करेंगे तो किस में ही आ जाएंगे, डिवाइड में। और डिवाइड को हम लोग इस तरह भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4/2 भी लिखते हैं ऐसे, ठीक, और 4/2 ऐसे भी लिखते हैं, नो डिफरेंस ऐसे भी लिख दीजिए, अरे सॉरी ऐसे कई फॉर्म में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आया 65 इंटू 5 बाई 13, 35 जा 65, 5 5 जा 25 आया ना। ये मैं इतना छोटा बता रहा हूँ क्योंकि जिसके मन में डाउट आए। अब यहाँ तो पहले ही मल्टीप्लाई में दिया है, इस 13 को उठा के फटाक से इधर ट्रांसपोज करनी है डिवाइड में। सर हम जानते हैं 13 1 जा 13 एंड 13 5 जा 65, दैट मीन्स x इक्वल टू -5 इंटू -5, here x is equal to -25. Finally this is my answer, x is equal to -25 आंसर, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रांसपोजिंग का रूल आया ना यहाँ पे, इसलिए मैंने ये आपको समझाया। अरे बोलो यार आया कि नहीं, ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग के हैं, आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट कभी नहीं आना चाहिए मेरे रहते। जहाँ भी कोई समस्या, कमेंट बॉक्स, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझसे कांटेक्ट करके सारी चीज़ों को आप मुझसे एकदम पूछेंगे, एकदम पूछेंगे,
हमेशा जो नहीं आएगा सब पूछते रहिए, मैं आपको सब बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए भैया, हमको ये बताना है कौन कौन सा इक्वल है। जो जो इक्वल है सॉल्व करके बता देंगे, नहीं है लिख देंगे नॉट इक्वल, बात खत्म, जैसे बताएं वैसे ही करना, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एक्सरसाइज 4A से 21 जो है लास्ट है, उसके बाद हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलिए इसको रब करते हैं। चीज़ों को बहुत डीपली बता दे रहे हैं कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि नहीं हमें कुछ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में एकदम आनी चाहिए। कोई भी डाउट थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मन में लगे शंका कि नहीं आ रहा है डाउट, तुरंत आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप डिस्कस इस टॉपिक पे कर सकते हैं कि सर इस लाइन पे मुझे नहीं समझ में आया कहीं भी, तो मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को दूंगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। अब बताना है कौन सा रेशनल नंबर इसमें इक्वल है और नहीं है। देखो यार, मैं सिंपली बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ये भी है 20 वाला, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन देम, इज इट क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following rational numbers are equal? Rational numbers are equal। अब बताइए कौन कौन सा इक्वल है या नहीं, ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 8/-12 एंड -10/15, ठीक है। इसमें भी एज यूजुअल सेम करेंगे, सॉल्व लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या 8 × 15, बताइए इसमें बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं। -12 × -10, 15 8 जा 120 इक्वल टू 12 10 जा 120, दैट मीन्स लिखेंगे यस इट इज इक्वल, यस it is equal rational number, yes it is equal rational numbers, ठीक है। हाँ ये है, देखिए दोनों तरफ आया तो लिखेंगे हाँ ये इक्वल है। देखिए -12 -10 -+12 10 जा 120, बोलो यार समझ में आया? कोई डाउट? कहीं से कोई डाउट लगे बेटा आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार का कहीं से कोई डाउट लगे पूछ लीजिए। 2 ही क्वेश्चन और इसमें पेंडिंग के हैं, मैं बाकी क्वेश्चन जो पेंडिंग के हैं आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको सेकंड और थर्ड को करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम लोग का एक्सरसाइज 4A एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कोई क्वेश्चंस उसमें के नहीं बचे हैं, ठीक है। अब जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये सब क्वेश्चन को रहिए, उतना मायने नहीं रखता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, मैंने करा दिया एक ही क्वेश्चन, पाई से कोई छोड़ा नहीं। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4B। तो एक्सरसाइज 4B थोड़ा आप लोग अपने से पढ़ के आइएगा, कल एक लेक्चर में तो हम एक्सरसाइज 4B भी ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई सोचने वाली और घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 4A। मैं बच्चों आप लोग को 4A से कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ जो आप लोग मुझे करके
मैं 2 दिन से ग्रुप को उसमें 5 PM to 5 PM to 7 PM तक ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज वाला ऑप्शन नहीं रिमूव किया था, हटाया था। आज मैं इसको हटाऊंगा। मुझे 2 दिन का वर्क सबसे चाहिए, ठीक है। 2 दिन का वर्क आप सब लोग मुझे जो होमवर्क में नहीं मैंने दिया आप लोग नहीं करके दिखाएं, आप लोग करके दिखाएंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ओके, नॉट स्पेशली आई टेल यू क्लास 7, 6, 7, 8 ऑल क्लास, ओके। राइट डाउन होमवर्क लिखिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन से दिए हैं, दिया हूँ मैं आज 17 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ क्वेश्चन बताया हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने ही है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 इन सभी क्वेश्चन से आपको जो क्वेश्चन में कराए हैं वो करना ही है। और जो क्वेश्चंस इसमें के पेंडिंग हैं जो सिमिलरली है उसी टाइप से करेंगे। ये पेज नंबर आपका है 61, ये जो होमवर्क है पेज नंबर 61 पे है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी सो मच। तब तक के लिए जय हिंद।